जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स पिछले एक हफ्ते में मरे हैं पोंग डैंग जो एरिया उसके आसपास। कल तक की जो हमारे पास सूचना थी लगभग 1700 के आसपास बर्ड्स मरी हैं। और जो प्रारंभिक रिपोर्ट हमको जालंधर से और पालमपुर से आई है उसके हिसाब से ये फ्लू है। और बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो भोपाल से फाइनल रिपोर्ट आनी है, जो टाइपिंग की रिपोर्ट आनी है कि किस प्रकार का फ्लू है ये, उसमें एवियन फ्लू जो बर्ड फ्लू बोलते हैं उसके होने की संभावना बहुत हाई है। और इसी को लेकर पिछले 2-3 दिनों से प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था। और जो पोंग डैम का पेरिफेरी है 1 किलोमीटर का एरिया अलर्ट जोन बनाया गया है और अगला जो 9 किलोमीटर है उसको सर्विलेंस जोन बनाया गया है। आज उसी संबंध में ये बैठक हुई थी और सभी डिपार्टमेंट जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, वाइल्ड लाइफ हो जाए, वाइल्ड लाइफ के अलावा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, लोकल प्रशासन है, उनके साथ आज बैठक की गई है और आगे की जो रणनीति है वो तैयार की गई है। आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी कि ये जो स्प्रेड है उसको कैसे रोका जाए और जो हमारा नॉर्मल पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में ये ना जाए, उसके लिए जो जो भी यथासंभव प्रयास किए जाने होंगे वो किए जाएंगे। और साथ ही साथ आज ये भी निर्णय लिया गया है कि जो पोल्ट्री है, फिश है, एग है, इन सब का जो सेल है और एक्सपोर्ट है, ये 4 जो सब डिविजन्स हैं हमारे, इंदौरा, फतेहपुर, ज्वाली और देहरा, टोटली बैन कर दिया गया है। और अब आज से जो दुकानें होंगी ऐसी जहाँ पे चिकन का मीट मिलता हो, अंडे मिलते हों, उस प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। इससे पहले ही 3 दिन पहले ही जब हमने फैसला लिया था, जो जितनी भी टूरिस्ट एक्टिविटीज़ है, जो और अन्य एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं हैं, उन सबको भी पोंग डैम में अभी स्थगित कर दिया गया है। हमारी कोशिश है और आपके माध्यम से हम लोगों को भी अपील करते हैं कि अपने जो कैटल्स हैं उनको पोंग डैम की तरफ अभी चराने के लिए न ले जाएं, चाहे गाय भैंस हो, किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी के लिए पोंग डैम एरिया की तरफ न जाएं, क्योंकि इसका जो बर्ड फ्लू है उसको फैलने का खतरा बना हुआ है। और ऑलरेडी हम कोविड के समय में कोविड से हम जूझ रहे हैं और ऊपर से अगर इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो और भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से वहाँ जितने भी लोग रहते हैं उन सभी लोगों से अपील करता हूँ कि जो गवर्नमेंट द्वारा इंस्ट्रक्शंस जारी किए जा रहे हैं उनको पूरी तरह से फॉलो करें और अपने आप को और हम सबको बचाने में मदद करें। जी, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह वशिष्ठ हूँ और रोग व्यापक विद प्रयोगशाला शिमला में कार्यरत हूँ और मैं एक नेशनल कंसल्टेंट भी हूँ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस का बर्ड फ्लू ऑपरेशंस के लिए। जी, एक ये इमरजेंट मीटिंग डीसी साहब द्वारा कांगड़ा के आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न विभाग, जिसमें वाइल्ड लाइफ और एनिमल हस्बेंड्री एंड हेल्थ डिपार्टमेंट्स के स्पेशलिस्ट आए थे। सो यह अभी 1 जनवरी 2021 को एक अलर्ट जारी किया डिप्टी कमिश्नर महोदय द्वारा, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग सस्पिशन ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा, जो कि बर्ड फ्लू एक्शन प्लान 2015 भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, उसके चैप्टर 2 जो बताता है कि सस्पिशन ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा में आपको ये रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करनी है। तो इमीडिएटली 10 किलोमीटर का एरिया जो है वो कंट्रोल्ड एरिया या इन्फेक्टेड एरिया 1 किलोमीटर और 1 से 10 किलोमीटर सर्विलेंस जोन का एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है। और आज उपायुक्त महोदय द्वारा रिस्ट्रिक्शन ऑफ पोल्ट्री, जिसमें कि चिकन, एग्स और फिश को सेल एंड मूवमेंट को बैन कर दिया गया है। जी, मैं ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी ये प्रवासी पक्षियों में है, तो जो हैंडलर्स, डायरेक्ट हैंडलर्स हैं, वो ज़्यादा इससे प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर प्रिकॉशन लिए जाएँ, पीपीई किट पहनी जाए, तो इतना कम्युनिकेबल नहीं रहेगा। अभी तक हमारे 1 किलोमीटर जोन में कोई ऐसी पोल्ट्री पॉपुलेशन, मुर्गियों में इसकी वो उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हुई है। हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कंटिन्यूस सर्विलेंस कर रहा है और इसी 10 किलोमीटर जोन में सभी हमारे पशुपालक भाइयों को मैं सूचित करना चाहता हूँ कि अभी कोई घबराने की इससे ज़रूरत नहीं है। जी, फिशरीज़ जैसे मैंने बताया कि डीसी साहब ने ऑलरेडी बैन कर रखी है। सो फिशरीज़, टूरिस्ट मूवमेंट, व्हीकल मूवमेंट विद इन दैट 1 किलोमीटर एरिया वो बैन कर दिया गया है।